हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल पर बाह्य विभव का क्या प्रभाव होता है। गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल क्या लिया था अपन ने कल, डैनियल सेल। अब यहाँ से बाह्य विभव अपन क्या करते हैं, हमें पता है कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका जो विभव है वो कितना है 1.10 वोल्ट। तो यहाँ पे तीन स्थिति प्राप्त होती हैं, तीन कंडीशंस अपन शो करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है यदि ई बाह्य इज लेस देन 1.10 वोल्ट, क्योंकि हमें पता है डैनियल सेल का जो विभव है वो 1.10 वोल्ट होता है। तो यदि जो बाह्य विभव है वह 1.10 वोल्ट से यदि कम होता है तो क्या स्थिति प्राप्त होगी। माना कि अपन सेल जो बनाते हैं वो यही कंडीशन है, यहां इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां भी इलेक्ट्रोड लगा दें, दोनों को किससे कनेक्ट कर दें, लवण सेतु से। ये क्या है, लवण सेतु। दोनों को अपन ने कन्वर्ट जोड़ दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से। अब इस पे ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक विभव आरोपित कर दिया, एक विभव लगा दिया। इसको अपन क्या कहते हैं, ई बाह्य। इसका विद्युत बाहुबल क्या है, ई है। अब यहां से अपन ये कहते हैं कि ये कॉपर वो जिंक सल्फेट है और ये क्षण किसकी है, जिंक की। ये कौन सा है विलयन, कॉपर सल्फेट, और ये क्षण किसकी है, कॉपर की। एक लवण सेतु है। अब ये अपन कह रहे हैं कि इसका जो विभव है ई सेल कितना है 1.10 वोल्ट है, लेकिन अगर जो ई बाह्य जो अपन ने लगाया है उसका मान इससे कम होता है, तब क्या कहेंगे अपन, Zn एनोड की तरह कार्य करेगा, कॉपर कैथोड की तरह कार्य करेगा, जिंक एनोड की तरफ कार्य करेगा। तो इसका ऑक्सीकरण होगा, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कॉपर का क्या होगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे। इसके अलावा धारा कॉपर से जिंक की तरफ गति करेगी। इसके बाद जिंक धीरे धीरे घुलेगा और कॉपर निक्षेपित होगा, कॉपर क्या होगा, निक्षेपित होगा। तो यहां से अपन कह रहे हैं कि जो सामान्य अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है वही यहाँ पे संपन्न होती है जब बाह्य विभव का मान सेल विभव से कम प्राप्त होता है। मतलब जिंक पर ऑक्सीकरण होता है, कॉपर पर अपचयन होता है। जिंक जो एनोड की तरह कार्य करेगा, कॉपर कैथोड की तरह कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे, धारा कॉपर से जिंक की तरफ गति करेगी। इसके अतिरिक्त जिंक का जो द्रव्यमान है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, अर्थात घुलेगा, और कॉपर इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब उसके द्रव्यमान में प्लस होगा, वृद्धि होगी। तो ये अभिक्रिया कब होती है, जब बाह्य विभव का मान सेल विभव से कम होता है, मतलब सामान्य अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्थिति अपन बात करेंगे कौन सी, बी। ई बाह्य इज इक्वल ई सेल बराबर कितना है 1.10 वोल्ट। मतलब बाह्य विभव और सेल विभव दोनों बराबर हो जाएं तब कोई अभिक्रिया नहीं होगी और सेल में साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी। कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ना तो ऑक्सीकरण होगा ना ही अपचयन होगा,
उस स्थिति में साम्यावस्था आएगी, उसमें ना तो कोई कैथोड की तरह कार्य करेगा, ना कोई एनोड की तरह कार्य करेगा, ना ऑक्सीकरण होगा, ना अपचयन होगा, तो सेल साम्यावस्था में ही बना रहेगा। तो कब होगी ऐसी स्थिति? जब बाह्य विभव का मान शेल विभव के बराबर हो जाए। तो ये तो हो गई दो स्थिति। तीसरी स्थिति हम बात करेंगे, यदि ई बाह्य इस ग्रेटर देन क्या हो जाए, ई सेल, मतलब 1.10 वोल्ट से ये अधिक हो जाए, तब क्या होगा? पहली स्थिति अपन देखेंगे, जिंक किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। और यहां अभिक्रिया कौन सी होगी? अपचयन, रिडक्शन होगा। कॉपर एनोड की तरह कार्य करेगा और अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीडेशन। दोनों अभिक्रिया अपोजिट हो गई। कॉपर एनोड की तरह कार्य कर रहा है तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण। जिंक कैथोड की तरह कार्य कर रहा है उसमें क्या होगा? अपचयन। इसके अलावा कि जो स्थिति किसके लिए है कि यहां जो जिंक है वो तो क्या होगा? जिंक निक्षेपित होगा और कॉपर घुलेगा। जिंक तो क्या होगा? निक्षेपित होगा और कॉपर के द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी। इसके अतिरिक्त अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की ओर जाएंगे और धारा जिंक से कॉपर की ओर, मतलब सभी अभिक्रियाएं अपोजिट अभिक्रिया या अपोजिट दिशा में संपन्न होगी, विपरीत स्थिति में संपन्न होती हैं। कब होगा ये? जब बाह्य विभव का मान सेल विभव से अधिक होता है, तो उस कंडीशन में जो सेल है वो इस विभव के अनुसार कार्य करेगा। तो उस कंडीशन में कॉपर एनोड की तरह, जिंक कैथोड की तरह कार्य करेगा। जिंक निक्षेपित होगा, कॉपर घुलेगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे और धारा जिंक से कॉपर की तरफ गति करेगी। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया हैं वो बाह्य विभव की स्थिति में संपन्न होती हैं। तो हमने तीन कंडीशन लगाई हैं, ई एग्जिट या ई बाह्य इज लेस देन ई सेल, तो नॉर्मल कंडीशन में आएगी अभिक्रिया। अगर बाह्य विभव सेल विभव से कम होता है तो जैसी अभिक्रिया होती है वैसी ही होंगी, लेकिन अगर दोनों बराबर होते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। और एक स्थिति अपनी है कि ई बाह्य जो विभव है उसका मान सेल विभव से अधिक हो जाए तो सभी जो अभिक्रियाएं हैं वो विपरीत दिशा में संपन्न होती हैं। तो ये जो स्थिति है वो तीन कंडीशंस हैं और वो किसके संदर्भ में? गैल्वेनी सेल पर बाह्य विभव का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें बताना है। तो इस टॉपिक में ये कंडीशंस अपन को पढ़नी है और इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।